अब ज्यादातर पैकेट्स में ये जिगजैग लाइंस आने बंद क्यों हो गए? एक ऐसा जानवर जो अपनी ही परछाई देखकर मर सकता है। कैसे? बस इस वेबसाइट में लॉग इन करने से आप अपने स्कूल या कॉलेज में जीरो टू हीरो बन सकते हो। और आप रोज ऐसी कुछ चीजें यूज करते हो जो कि बहुत अजीब चीज से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए थे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। 1 2 3 भाई कर दिया ना। नंबर 17, $21 मिलियन बस स्पैम डिलीट करने में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना। यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो जब स्पैम मैसेजेस को देखते हैं तो उनको डिलीट करने होते हैं, तो उनमें से उनका इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि वो $21 मिलियन पे करने के लिए तैयार है ये स्पैम मैसेज डिलीट करवाने के लिए। और ऐसे वो एम्प्लॉयज हायर भी करते हैं। अब आप भी सोच लीजिए, हमारा तो ईमेल इतना ज्यादा सिक्योर है, उसके बाद भी हमें कितने ज्यादा ईमेल्स आते हैं। तो ऐसे में अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी होगी तो उनको कितने ज्यादा ईमेल आते होंगे। नंबर 16, भाई ये जो मैं वेबसाइट बताऊंगा ना, ये आपको आपके कॉलेज में जीरो टू हीरो बना सकती है। हमें कोई भी असाइनमेंट जब करना होता है तो हम गूगल पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इसके जगह पर आपको scholar.com इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है और आपको एग्जैक्टली आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पढ़ाई में यूजफुल हो। और अगर आपको पीडीएफ या फिर ऐसे कोई चीज चाहिए तो आपके सर्च के आगे आपको पीडीएफ लगा देना है, तो आपको पहले किसी के द्वारा डाउनलोड किए गए या फिर अपलोड किए गए पीडीएफ भी मिल जाएंगे। कई बार तो ओपन गूगल ड्राइव से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो कि किसी और द्वारा बनाए गए होंगे। नंबर 15, ये एक्सपीरियंस ट्रूली मैजिकल है। ये देखो, ये एक बहुत ही बड़ा स्पीयर है जो कि लास वेगस में है। ये लास वेगस स्पीयर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ऑब्वियसली अपने नाम की तरह ये पूरा एक स्पीयर है जो कि अंदर से खोखला है और अंदर एक्चुअली एक बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऑपोजिट साइड पर आप बैठ सकते हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सर्ट भी होते हैं और यहाँ की स्क्रीन देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है, जैसे ये कॉन्सर्ट किसी ओपन डेजर्ट में हो रहा है, लेकिन ये स्क्रीन है। नंबर 14, चमगादड़ की फैमिली में से ज्यादातर लोग लंगड़े हैं। हाँ बोलोगे हैं? बैट जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और उसी के साथ साथ उनके लेग बोन्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट्स के बस 2 ही ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि चल पाते हैं। बाकी सारे बैट के स्पीशीज के पैर इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि वो चल भी नहीं पाते। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो बैट होते हैं वो रेंग के चल रहे होते हैं या फिर बहुत रेयरली ऐसा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इनके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इनकी काफी ज्यादा एनर्जी भी लगती है। नंबर 13, कैसे एक मशीन की गड़बड़ी की वजह से यह आदमी ऑलमोस्ट करोड़पति बन गया। किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से फिनलैंड में एक जगह पर पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा कम हो गया था। यहाँ पर एक रिटेल पेट्रोल 0.014 यूरो में मिल रहा था, यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो लिटरली ₹1 में मिल रहा था। तो इसलिए एक व्यक्ति ने इस चीज को नोटिस किया और 1000 लीटर पेट्रोल का कैनिस्टर भर के यहाँ से चला गया। और कमाल की बात तो ये है कि पेट्रोल वाले अब उस आदमी से ये पेट्रोल वापस भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने मशीन के हिसाब से परफेक्ट प्राइस पे किया है और उसमें कस्टमर की गलती नहीं है। तो लिटरली इस पेट्रोल से ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर वो इसे खुद के लिए भी यूज करते हैं तो भी उन्हें सस्ता ही पड़ेगा, और अगर ये बेचेंगे तो ये दुगने दाम में भी इस पेट्रोल को बेच सकते हैं। नंबर 12, अगर कोई आदमी किसी के साथ चीट कर रहा है तो वो आदमी का IQ लो है। बहुत बार देखा गया है कि जो आदमी अपने पार्टनर के साथ चीट किया है उसका IQ ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना भी नहीं आता। इसके लिए आपको मैच्योरिटी और समझ होनी चाहिए, तभी आप उसे मेंटेन कर पाओगे, नहीं तो लो IQ होने के चक्कर में आप आराम से चीट कर दोगे। चलो ये तो एक फैक्ट था, लेकिन अमेज़न मिनी टीवी के लेटेस्ट शो में हाफ लव हाफ अरेंज में अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। इसे आप फ्री में भी देख सकते हो। ये शो एक रोम कॉम है जिसमें रिया विच इज प्लेड बाय मानवी, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और उसकी लाइफ का एक प्रॉपर रोड मैप है कि कब क्या करना है। एंड साथ में विद सोशल प्रेशर आंटीज एंड ऑल नेवर स्टॉपिंग क्वेश्चन, बेटा शादी कब कर रहे हो? तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने 30th बर्थडे पे शादी करेगी और वो एक्सपेक्ट करती है कि अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड वो उसे प्रपोज करेगा। बट यही स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वो उसे मिलने जाती है और वो उसे डम कर देता है। सो शी गेट्स रियली अपसेट विद इट एंड शी डिसाइड शादी तो करके रहूंगी 30th बर्थडे पे ही। तो वो लड़के देखने स्टार्ट करती है, खुद भी और फैमिली के थ्रू भी। बट दिस इज नॉट द एंड, इसमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है विच इज प्लेड बाय करण। वही जो आपको लगेगा देयर कैन बी समथिंग बिटवीन दिस टू, बट वो कैरेक्टर आपको एक्साइट करेगा फॉर सीजन 2, क्योंकि उसके बारे में इतना नहीं बताया गया। सो व्हेन रिया स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर बॉयज तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि किससे शादी करें एंड स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। ऑल कैरेक्टर्स प्लेड इन दिस वेब सीरीज आर इंटरेस्टिंग एंड स्टोरी भी आपको बांध के रखेगी। और जैसा मैंने कहा कि इसका सीजन 2 भी आएगा, तो इसका एंड अभी नहीं है। अगर आप भी ये सीरीज देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देखिए हाफ लव एंड हाफ अरेंज ऑन अमेज़न
मिनी टीवी, वो भी बिल्कुल फ्री में। नंबर 12, आपने एस्ट्रोनॉट्स को कई बार स्पेस सूट में देखा ही होगा और अब सबको लगता होगा कि स्पेस सूट बिल्कुल किसी कपड़े की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा जैसी स्पेस कंपनी जिस स्पेस सूट का इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं और ये स्पेस सूट का बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे कि उनके ब्लड प्रेशर जैसे कई सारी चीजों को नॉर्मल रखना, ऑक्सीजन की सप्लाई को सही रखना, यहाँ तक कि उन्हें बाहर की रेडिएशन और सोलर विंड से बचाना। इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते इसे पतला करने में। हालांकि कुछ रिसर्च कंपनी इसके ऊपर काम करे, फिलहाल तो ये बड़े और बॉक्सी होते हैं। जापान में काफी अर्थक्वेक आते हैं, ये बात आपको पता होगी, और जापान ने इसे लड़ने के लिए काफी अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रखा है। और अब तो ये लोगों को और ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ इस तरीके से सीट्स लगा रहे हैं। ये खास तरीके के चेयर है जिसे स्कूल और बाकी पब्लिक एरियाज में शायद इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है जिसके बारे में जापान पहले से ही यूजुअली वार्निंग दे देता है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग इस चेयर का बटन दबाकर हेलमेट निकाल सकते हैं और उस हेलमेट को पहनने के बाद वो अपने आप को ज्यादा सेफ रख सकते हैं। और इस हेलमेट का इस्तेमाल और कुछ जगह पर भी किया जा सकता है और एक अच्छे सिटीजन होने के नाते यूज करने के बाद फिर इसे सीट में लगा देते हैं। नंबर 10, सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसके पीछे मस्त स्टोरी है। वहाँ पर एक रूमर फैला था कि रोड पर लाखों करोड़ों रुपए के डायमंड गिर गए हैं। ये सुनते ही लोग रोड पर कचरे की तरह डायमंड साफ करने के पीछे लगे हुए थे। आप देख सकते हो सब लोग रोड पर उतर के डायमंड ढूंढ रहे थे और लोगों को डायमंड मिल भी रहे थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारे, और ये काफी दूर तक फैले हुए थे। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि जब इन डायमंड्स को चेक करवाया गया तब पता चला कि ये असली डायमंड्स नहीं है, यानी कि खदान से आने वाले डायमंड या फिर स्पेशली लैब से बनाए जाने वाले असली डायमंड ये नहीं है, बल्कि ये तो अमेरिकन डायमंड है जो कि 1-2 रुपए में मिल जाता है। नंबर 9, पहले ये कॉइन हाथों से मिंट किए जाते थे। हम एकदम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं और तभी इन कॉइन्स को कैसे मिंट किया जाता था उसे यहाँ देख लो। एक हैमर और कुछ इस तरीके का टूल का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें एक सर्कल या फिर एक बॉल शेप के मेटल पीस को डाला जाता था, फिर इसे पैक करके ऊपर से हैमर मारा जाता था। पैक करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती थी उसमें भी प्रिंटिंग का छाप होता था और कॉइन को जिस चीज के ऊपर रखा जा रहा था उस पर भी प्रिंटिंग का छाप होता था और हथौड़े से मारने पर दोनों साइड कॉइन पर छापा लग जाता था और ये कॉइन ऑफिशियल माना जाता था। नंबर 8, यार आपके पास कितने भी ज्यादा अमेजिंग टीवी हो और कितनी भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन या फिर स्मार्ट टीवी हो, लेकिन वो सब दीवार पर अटैच होते हैं, आप उसे लेकर ऐसे ही घूम सकते हो। लेकिन एक बार ये देखो, ये दुनिया की पहली एलईडी टीवी है जो कि डिटैचेबल है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस बंदे ने टीवी को निकाल दिया और अब ये कहीं पर भी लगा सकता है जहाँ तक ब्लूटूथ का कनेक्शन अवेलेबल हो सके। यहाँ तक कि अपने घर में टीवी को निकाल कर किसी बाथरूम में भी फिट कर सकता है और वहाँ अच्छा ना लगे तो फिर और कहीं लगा सकते हो। लिटरली अमेजिंग। ये ऐसे खिलौने वाली चीजें हैं जो आपके करोड़ों बचा सकते हैं। अगर आपको भी अपना पैकेज डेटा या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हिडन रखनी है तो ये है इंक रोलर, जिसपे कई सारे रैंडम चीजें लिखी होती हैं और इसे किसी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रोल किया जाएगा तो वो हाइड हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स जो है वो यहाँ वहाँ मिसमैच हो जाएंगे। और ये नॉन टॉक्सिक है और बहुत ज्यादा जल्दी सूख भी जाती है, इसलिए इसके लीक होने का भी टेंशन नहीं है और इसे आसानी से रिफिल भी किया जा सकता है। और उसके बाद है ये 7 ब्लेड सीजर जो कि लिटरली आपके इन्फॉर्मेशन को श्रेड कर देती है, बिल्कुल किसी श्रेडिंग मशीन की तरह, और फिर आप इस ब्रश से साफ कर सकते हो। और ये है इन्फॉर्मेशन गायब करने वाला टूल। लाइक इसके एक साइड नाइफ है जिससे आप कुछ भी कट कर सकते हो और दूसरे साइड इंक है जो कि पेपर को एकदम ब्लैंक कर देती है। नंबर 6, आपको ये छोटी सी फ्ली दिख रही है। ये वैसे तो दिखने में काफी छोटी और कमजोर लगती है, लेकिन ये लिटरली अपने साइज से 320 गुना ज्यादा कूद सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक इंसान फुटबॉल फील्ड के एक कोने से जंप करके दूसरे कोने पर चला जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इनका वजन काफी कम होता है और इसी के साथ इनके पैर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर ये हम ह्यूमन जितनी होती तो ऑब्वियसली ये फिर भी अपने वजन का 320 गुना तो नहीं कूद पाते, लेकिन फिर भी हाईएस्ट जंपिंग एनिमल जरूर होती। नंबर 5, हमें हमेशा से लगता है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या फिर हमारे इमोशंस कैसे हैं, इसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई स्टडीज में पता चला है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देते। उल्टा कि ये पता चला कि कम्युनिकेशन की वजह से हमारे इमोशंस अनस्टेबल और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और कम्युनिकेशन हमारे मूड को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। नंबर 4, आज के स्टूडेंट्स पहले के हिसाब से 30% कम एम्पैथेटिक है, यानी कि उनको किसी भी चीज को लेकर फर्क नहीं पड़ता, खासकर टीचर्स और पढ़ाई से रिलेटेड, और वो इनसे इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं होते, ना ही वो
वो फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते। 1980 और 1990 के जमाने में बच्चे टीचर्स को सब कुछ बताते थे और एक्चुअली में अपने टीचर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, जैसे कि उनसे सलाह लेकर या फिर उनसे पढ़ाई के कुछ प्रॉब्लम्स पूछकर, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे बड़े हैं तो उन्होंने इनसे ज्यादा सीखा है। लेकिन अभी के बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर्स तो डम्ब है, वही रियल जीनियस है। न मतलब हर साल 1000 से ज्यादा गुना पक्षी कान से टकराने से मर जाते हैं। हमारे जो घर की खिड़कियां आते हैं उससे भी टकरा के पंछी अक्सर मर जाते हैं और उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि दिन के समय तो फिर भी ये कान से रिफ्लेक्ट करते हैं और पक्षी इनसे नहीं टकराते, लेकिन रात के समय जब अंदर की रोशनी होती है और बाहर अंधेरा होता है तो पक्षी को ये कांच नहीं दिखते, बल्कि उनको लगता है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए पक्षी उनसे आकर टकरा जाते हैं और कभी उन्हें लगता है कि कोई दूसरा पक्षी भी आ रहा होगा या फिर इनको अपनी ही शैडो लगती है और कई बार गंभीर चोट भी लग जाती है और उसमें से हर साल 1000 तो मर ही जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर के पर्दों को रात में बंद कर रखें अगर आपके आसपास काफी बर्ड्स रहते हैं तो। नंबर 2 यार, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं लेकिन उनको बनाने का रीजन या इंस्पिरेशन या पर्पस बहुत वियर्ड था, जैसे कि टी शर्ट ले लो। आज तो टी शर्ट के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं होती। 1904 से पहले टी शर्ट्स नहीं थे और इसे बैचलर शर्ट नाम से रिलीज किया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से जो बैचलर्स हैं यानी जिनको शादी नहीं हुई है उनको सीविंग मशीन नहीं आएगी, जिसे इसे ऐसा बटनलेस बनाया गया यानी कि टी शर्ट। फिर वुमेन्स का सैनिटरी नैपकिन, आपको सबको पता होगा, ये कोई टैबू की बात नहीं है क्योंकि ये बने थे मर्दों के लिए, वो भी सोल्जर के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 में घायल सोल्जर्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये खून को काफी अच्छे से सोख लेता था और तभी वहाँ के नर्सेस ने सोचा कि शायद इसे हम अपने साइकिल्स में भी यूज कर सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब इसका यूज बंद हो गया तब इसे सैनिटरी नैपकिन्स की तरह बेचना शुरू किया गया। फिर पैराशूट जो है उनका आविष्कार लिटरली बिल्डिंग से इमरजेंसी में कूदने के लिए किया गया था, लेकिन तभी ये फेल हो गया, पर आगे जाके इसे परफेक्ट किया गया और बिल्डिंग में तो नहीं पर प्लेन्स में ये जरूर यूज किया जाता है। फिर जो वेबकैम है उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया था, वो भी क्यों, ताकि कॉफी पर नजर रख सके और कॉफी है या नहीं ये देख सके और कॉफी चोर को भी पकड़ सके जो चुपके से कॉफी पी जाता है। फिर जो बबल रैप है वो पहले रैपिंग नहीं बल्कि दीवार को डिजाइन देने में यूज होता था और ब्रांडी जो है वो वाइन पर टैक्स बचाने के लिए बना था। दरअसल शिप सेलर्स और वाइन सेलर्स वाइन को एक्स्ट्रा उबाल के गाढ़ा कर देते थे ताकि वो टैक्स बचा सके, क्योंकि तभी कितने बैरल हैं उस पर टैक्स लगता था और ऐसे गाढ़े वाइन को डिस्टिल यानी फिर से पतला करते हुए ब्रांडी बन गई थी, जिसका टेस्ट भी उनको बहुत अच्छा लगा। नंबर 1 यार, आपने देखा होगा पहले पैकेट्स में जिगजैग लाइंस आती थी पर अब नहीं आती। वैसे कुछ पैकेट्स में अभी भी फाड़ने के लिए जिगजैग लाइंस आती है लेकिन मोस्टली अब नहीं आती। मोस्टली पैकेट्स में अब डॉट्स आते हैं, हाँ कुछ ऐसे होल्स, और इसका सिंपल रीजन है कि ये जिगजैग लाइन जैसे ही काम करते हैं और इन्हें बनाना आसान रहता है। लिटरली जिगजैग बनाने में इन्हें एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने पड़ते हैं लेकिन ये होल बनाने में उतनी मेहनत और खर्च नहीं लगता। प्लस ये होल जिगजैग से मजबूत होते हैं। वो वाले पैकेट्स आसानी से खुल भी जाते थे और फट भी जाते थे, जिसकी मैगी, चिप्स और कई सारे पैकेट्स अब जिगजैग नहीं बल्कि होल्स वाले आते हैं। अगर आप भी ये सीरीज देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देखिए। हाफ लव एंड हाफ अरेंज ऑन अमेज़न मिनी टीवी, वो भी बिल्कुल फ्री में। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप इन चीजों का असली दाम जानते थे जो कि आपको आज तक पता नहीं था? कैसे अगर आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, लेकिन वो कैसे? और एक ऐसा जीव है जो कि ताजमहल से भी ज्यादा पुराना है और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। भाई गजब मजेदार वीडियो है, तो इसे अभी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, मैं ये भी देखता हूँ। तो चलो ठीक है, आपने लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।